साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम जो क्लास आज जिसका अध्ययन करेंगे वह राजनीति विज्ञान से संबंधित है। जो राजनीतिक सिद्धांत में जो हमारा आज का चैप्टर है वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहा गया। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको सारी वीडियो फ्री में उपलब्ध कराएंगे। आप देखेंगे जितने भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं वो आपको पूरा सिलेबस उसमें कवर होगा। प्रैक्टिस सेट भी उससे संबंधित है। टीजीटी पीजीटी हम आशा करते हैं कि जितना हम आपको मैटर दे रहे हैं उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो हम आज जो हमारी क्लास है वह है स्वतंत्रता या लिबर्टी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है, स्वतंत्रता है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार हैं उसका होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं उसमें जो स्वतंत्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भाई अगर कोई अधिकार जब मिलेगा हम उसका अच्छे से प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें उसे पालन करने की स्वतंत्रता होगी। जैसे हमें वोट देने का अधिकार है भाई, जब तक और हम वोट तभी दे सकते हैं जब हम वोट देने के लिए स्वतंत्र हों, कोई बीच में हस्तक्षेप न करता हो। यही है जितने प्रकार के हमें अधिकार मिले हैं उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई अधिकार है तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, एक है रसेल महोदय, इन्होंने कहा स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक, और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। रसेल महोदय ने कहा स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। ठीक, और अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो समझे कि जो मनुष्य का संपूर्ण भौतिक, मानसिक और नैतिक विकास अगर की बात करें, यह तभी इसका विकास संभव है जब हमें एक स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होगा। अन्यथा व्यक्ति का जो पूरा भौतिक वातावरण है उसका है जिसमें तमाम प्रकार की सुविधाओं का वह प्रयोग करता है, तमाम प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग करके उससे लाभ प्राप्त करता है। उसके बाद व्यक्ति का जो मानसिक और नैतिक विकास है वह तभी संभव होगा जब व्यक्ति को एक स्वतंत्र वातावरण, इन्वायरमेंट मिलेगा, खुले में रहेगा। ठीक, जो इच्छा चाहे करेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहे सो करे। हाँ, आप वही करिए जो दूसरे की स्वतंत्रता में कोई किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक, अब इसी को देखते हुए एक इटली के जो देशभक्त थे मैजनी महोदय, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है उसमें जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। एक बार फिर समझते हैं कि मैजनी महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यक्ति
अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता है। भाई जब किसी व्यक्ति को जो उसका कर्तव्य है, जब तक उसे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक, क्योंकि किसी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति के द्वारा जो काम करने के लिए जो उसकी आवश्यकता है, जब उसमें बार बार हस्तक्षेप किया जाएगा तो व्यक्ति अपना अच्छे से कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखती है, ठीक, तो आपको या फिर अधिकार हो जाएगा, आपको जैसे बन पड़े, ठीक, आप उससे अपनी स्वतंत्रता छीन लीजिए। यही मैजनी महोदय ने कहा, भाई तभी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक, अब देखते हैं कि जो स्वतंत्रता है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसे भी हम समझते हैं कि जो आधुनिक युग है इसमें स्वतंत्रता जो शब्द है ये काफी लोकप्रिय है। हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, हर आदमी को एक फ्रीडम चाहिए सभी कार्य करने के लिए। ठीक, इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता को अलग अलग अर्थ में लेने लगा। ठीक, तो अधिकांश जो मनुष्य है स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से लेने लगे या बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि स्वतंत्रता विचारक स्वतंत्रता का जो अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त लेते थे। जो प्राचीन समय के लोग थे वो जो है स्वतंत्रता का जो अर्थ था, उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता है यह परंपराओं और बंधनों से मुक्त है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन जो आध्यात्मिक संत थे इन्होंने कहा स्वतंत्रता जो है वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होनी चाहिए। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें जो गुलाम देश थे, परतंत्र देश थे, उन्होंने देश के जो निवासी थे वो स्वतंत्रता को स्वराज्य के अर्थ में समझते थे। लेकिन अगर हम बात करें व्यवहार में तो स्वतंत्रता के दो पक्ष थे। इस तरीके से हम आपको बताएं कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है, फिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। अब आपको हम बताएंगे कि स्वतंत्रता के जो दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, अब उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं। इतना कुछ समझने के बाद ब्लैक बोर्ड पर जो व्हाइट बोर्ड है इसमें आपको देखना है कि जो स्वतंत्रता है, अब आपको बताएंगे कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता अंग्रेजी का रूपांतरण लिबर्टी से निकला है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यह परीक्षा में पूछा जाता है। आपको हम एक चीज थोड़ा बता दें, जो पिछली क्लास में हम हिस्ट्री की क्लास से जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पूरा स्थल पढ़ाए थे, उस दिन एमपी हायर का एग्जाम था, तो इसकी क्लास के बाद उसकी चर्चा थोड़ा हम करेंगे। तो पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं जो आज की क्लास है। इसमें देखिए स्वतंत्रता ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता अंग्रेजी के किसका रूपांतरण है, तो लिबर्टी का रूपांतरण है। लिबर्टी का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता। ठीक, अब यह है लैटिन भाषा, कौन सी भाषा है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकला है।
लीवर शब्द से निकला है। ठीक, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बंधनों का अभाव। इसी में आपको कम से कम 3 प्रश्न मिलेंगे। ठीक, ये जो हमने कहा, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, वह है लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता। उसके बाद देखेंगे कि लिबर्टी जो है वह लैटिन भाषा के लीवर शब्द से निकला है। ठीक, लीवर शब्द से जब निकला तो इसका जो अर्थ होगा वह है बंधनों का अभाव। ठीक, बंधनों का अभाव अर्थात किसी मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। अब देखते हैं, जो स्वतंत्रता है उसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष क्या है कि स्वतंत्रता नकारात्मक होती है, जो दूसरा पक्ष है वह स्वतंत्रता सकारात्मक होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्रता है, जो दोनों पक्ष हैं, इसमें एक नकारात्मक पक्ष की बात की गई है, दूसरा सकारात्मक पक्ष की बात की गई है। अब पहले समझते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इसके समर्थक क्या हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, अब चलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है यह कहता है कि भैया प्रतिबंधों का अभाव या हस्तक्षेप का अभाव। अब इसको तो अगर थोड़ा हम डिफाइन करें कि ये क्यों कहता है कि भैया प्रतिबंधों का अभाव या हस्तक्षेप का अभाव। जो व्यक्ति है जो भी कार्य करना चाहे उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, यही ये कहता है। ठीक, अर्थात जो व्यक्तिवादी हैं और जो उदारवादी इसके समर्थक माने गए। व्यक्तिवादी हमने आपको पिछले क्लास में जो, जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में हमने सब कुछ रख दिया है, आप जाके खोजेंगे। व्यक्तिवादी उदारवादी को बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवादी जो है केवल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं। ठीक, अब उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देते हैं। वही जो उदारवाद है, जब आर्थिक क्षेत्र में से लागू कर दिया गया व्यक्तिवाद को, वही उदारवाद हो गया। अर्थात व्यक्ति जो करना चाहे जैसे करना चाहे उसे छोड़ दो। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक छोटा बच्चा है, आप उसे किसी काम के लिए बार बार रोकोगे वो मानेगा नहीं। लेकिन जब अब अगर थोड़ा एग्जाम्पल दे के आपको समझाएं, अगर कोई दीपक जल रहा है, अगर छोटे बच्चे को आप बार बार रोकेंगे, बेटा आप रुक जाओ नहीं तो जल जाओगे उसे छूने के बाद, वो नहीं मानेगा। तो वही कहता है ये जो नकारात्मक सुनता है कि बच्चे को छोड़ दो। जब बच्चा जाके दीपक को, जो उसके लव है, उसको छुएगा, जब जल जाएगा तब जाके उसके समझ में आएगा कि नहीं, इसको छूने से आदमी जलता है। अर्थात जो व्यक्ति जो करना चाहे उसको करने दीजिए। जब उस पर गलती हो जाएगी, जब गलती से उसे सीख मिलेगी, तब जाके अपने कार्यों में परिवर्तन करेगा। यही नकारात्मक जो विचारक हैं यही बात करते हैं। अब नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित जो विद्वान है, राजनीतिज्ञ हैं, उनमें नाम है मिल्का, हेयक महोदय हैं और बर्लिन तथा नॉजिक और फ्रीडमैन। ये चार विचारक हैं जो इससे संबंधित। पहले मिल है, फिर हेयक है, फिर बर्लिन है और
नॉजिक है, उसके बाद फ्रीडमैन। आप बहुत ध्यान से देखिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित विचारक संबंधित हैं। ठीक, आपको दे देगा, एक अलग नाम दे देगा या फिर एक ही नाम दे देगा, आपको उसमें ढूंढना होगा कि कौन नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। तो आपको ध्यान देना है, पहले मिल है, फिर हेयक है, बर्लिन है, नॉजिक है और फ्रीडमैन है। हमने आपको कई बार इसलिए बताया क्योंकि इन नामों को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब बार बार आप देखेंगे समझेंगे तो आपके दिमाग में यह चीज़ें फिट हो जाएंगी, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना हमने नकारात्मक स्वतंत्रता को देख लिया। अब चलते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसका अर्थ क्या है। अब इसमें देखते हैं, करने योग्य कार्यों को करने देना, अर्थात अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध। अब इसमें क्या है कि करने योग्य कार्यों को करने देना, अर्थात जो व्यक्ति जो कार्य करना चाहे, जो कार्य करने की योग्य हो, वही उसे करना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे कार्य करने देना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप न हो। कोई व्यक्ति कोई काम करे ताकि सामने वाला जो है उसे किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, यही होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक, अर्थात उचित जो प्रतिबंध होगा वो आप पर लगाया जाएगा। जैसे अगर आप रास्ते में लाठी लेके निकल जाइए, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप पे कोई बंधन नहीं, लेकिन अगर आप लाठी लेके निकले, उसको मारते चले, उसको मारते चले, उसको मारते चले, तो ये आपको स्वतंत्रता न कानून देगा न समाज देगा। अर्थात ये आपको, इस पर आपको वह उचित प्रतिबंध लगा देगा। भैया आप आराम से चलिए, किसी को हस्तक्षेप, किसी को डिस्टर्ब ना करिए। ठीक, आप जिस तरीके से आपकी स्वतंत्रता है उसी तरीके से दूसरी की भी स्वतंत्रता है। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए आपकी स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाया गया है। यही आपका है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक, अब देखते हैं इसमें इसके समर्थक कौन कौन है। सकारात्मक के जो समर्थक है उसमें जो सकारात्मक उदारवादी हैं और लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। जो सकारात्मक उदारवादी और लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा से संबंधित जो विद्वान हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। अब इसमें हम नाम देखते हैं, इसमें नाम है ग्रीन का, नाम है लॉस्की का, फिर नाम है मैकाइवर का। अर्थात ग्रीन, लॉस्की और मैकाइवर, ये तीनों सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। ठीक, हमने आपको बताया नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं कौन कौन है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा और स्पष्ट करने की बात करें, ठीक, कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानापन है, अर्थात जो भी जो करना चाहे पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक, वही है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, मनमानापन। ठीक, अतः यह स्वतंत्रता समाज में लागू नहीं हो सकती है। ठीक, क्योंकि एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता से संघर्ष करने लगेगी। जैसे हमने आपको बताया कि आपको एग्जाम्पल देके हमने बताया, अगर आप लाठी लेके निकले हैं मारते पीटते हुए, भाई आपकी स्वतंत्रता है,
लेकिन अगर सामने वाला भी वही करने लगेगा, वो भी स्वतंत्र है, वो भी लाठी लेके निकला, वो भी लाठी लेके निकला, वो भी लाठी लेके निकला, वो आपको मारा, वो आप उसको मारे, भाई आप भी एक दूसरे स्वतंत्र है। लेकिन यही जो आपकी स्वतंत्रता है, यही आपस में इस संघर्ष करने लगेगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। इसीलिए इस जो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसे समाज में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगर हम सही अर्थ में देखें कि स्वतंत्रता की सही परिभाषा की बात करें, तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, ये इसी को ही समाज में लागू किया जा सकता है। जब उचित प्रतिबंध लग जाएगा उस पे, व्यक्ति आराम से आए जाए, वो भी आए, हजारों लोग साथ में जा रहे हैं, किसी तरीके कोई वैमनस्य नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, सब आपस में हंस बोल के जा रहे हैं, सब अपने आप में मस्त है। यही आपकी है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक, अगर अब बात करें सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में, एक है जो हमने बताया ग्रीन महोदय, इन्होंने कहा कि करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है कि जो काम करने योग्य है उसे करने देना ही स्वतंत्रता है। ठीक, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अब चलते हैं कि आपको ध्यान देना है, ग्रीन के जो विचार हैं कि परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसी से संबंधित जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की और परिभाषाएं हैं, जो विभिन्न विचारकों ने परिभाषा दी है, ठीक, अब उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, अब उसमें देखते हैं ये सीले महोदय जो हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है कि स्वतंत्रता का अतिशासन का अभाव है, कि स्वतंत्रता अतिशासन का अभाव है। ठीक, अर्थात हम बात करें, सीले महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का अभाव है या स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। अर्थात यहाँ पे कि बहुत ज्यादा आपको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। ठीक, अतिशासन आपको करने नहीं दिया जाएगा, यही आपकी स्वतंत्रता होगी। ठीक, अब देखते हैं अगले जो विचारक हैं वह हेयक महोदय, इन्होंने कहा कि दूसरे की इच्छा से विवश न किया जाना ही स्वतंत्रता है। अर्थात ये सकारात्मक विचार की बात कर रहे हैं। इन्होंने हेयक महोदय ने कहा दूसरे की इच्छा से विवश न किया जाना ही स्वतंत्रता है। ठीक, अब चलते हैं अगले विचारक पे। अगले विचारक है बर्लिन महोदय। बर्लिन महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता उत्पीड़न का अभाव है। ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अर्थात जो स्वतंत्रता है उत्पीड़न का अभाव है। अर्थात व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली है उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है, उसको परेशान नहीं किया जा रहा है। यही बात बर्लिन महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता उत्पीड़न का अभाव है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हाब हाउस महोदय ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सामाजिक बंधनों की आध्यात्मिक प्रकृति में है। हाब हाउस महोदय यहाँ पे क्या कहा कि जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की, वह सामाजिक बंधनों की आध्यात्मिक प्रकृति में है। इन्होंने अध्यात्म को लाकर इसमें शामिल कर दिया। अब एंजल्स महोदय ने कहा, इन्होंने एक परिभाषा दी कि अपनी आवश्यकता की सही समझ ही स्वतंत्रता है। अब देखिए बड़ी अच्छी परिभाषा इन्होंने दी। एंजल्स महोदय ने कहा अपनी आवश्यकता की सही समझ ही असली स्वतंत्रता है। ठीक, यही स्वतंत्रता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की सही समझ होगी, ठीक,
जैसे अगर कहीं पे कोई व्यक्ति है जिसकी जितनी आवश्यकता हो वो उस वस्तु का उतना ही प्रयोग करे, ठीक, उसमें वह मनमानी न करे। अगर एक ही व्यक्ति सारे चीजों को छीन लेता है, रख लेता है, तो यही जो समझ है यही व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, भले ही छीन के रखे होगा, भले उसकी वस्तु है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो व्यक्ति उसे छीन लेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी व्यक्ति के पास 150 लीटर पानी रखा है, हाँ उसकी है, लेकिन और जो लोग हैं उनको प्यास लगी, उनको पानी की आवश्यकता है, ठीक, उनको पानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति रखा है भाई स्वतंत्र ये भी रखा है, लेकिन जब उसको आवश्यकता होगी उसके पास नहीं रहेगा, आदमी प्यास से मरने लगेगा, तो आदमी वहीं उठ करके सारे पानी को छीन लेंगे, ठीक। उसी चीज को एंगल्स महोदय ने कहा कि अपनी आवश्यकता की सही समझ ही स्वतंत्रता है। अर्थात अगर हमें 5 लीटर पानी की आवश्यकता है, हम 5 लीटर रख लें, बाकी 95 लीटर पानी हम दूसरे व्यक्ति को दे दे रहे हैं, भैया तुम भी यूज करो, तुम भी, सारे लोग अपनी अपने आवश्यकता को पूरी कर लीजिए, ठीक। वही बात यहाँ पे एंजल्स महोदय ने कहा कि अपनी आवश्यकता की सही समझ ही स्वतंत्रता है। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के विभिन्न रूप, स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, अब उसकी चर्चा एक एक करके हम करते हैं। अगर उसमें हम बात करें तो देखिए, इसमें पहला है आपका है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता कौन सी है? प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब इसकी चर्चा करते हुए एक है रूसो महोदय, इन्होंने कहा प्रकृति की ओर लौटो। एक नारा दे देते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो। इसकी चर्चा हम बहुत अच्छे तरीके से जब आगे आपको पढ़ाएंगे, हाफ रूसो जो विचारक जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इतना समझना है कि रूसो ने एक नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि यह विचार किसका है, यह नारा किसने दिया है, प्रकृति की ओर लौटो, तो आपका उत्तर होगा रूसो। अर्थात जो रूसो हैं वो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, दूसरा जो बिंदु है, जो इसका दूसरा रूप है वह वैयक्तिक स्वतंत्रता। जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, ठीक। इसमें आपको दो विचारक हैं, हेयग महोदय हैं और मिल महोदय हैं। इन्होंने स्वतंत्रता, ये जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है इसकी बात करते हैं। मिल महोदय और हेयग महोदय वैयक्तिक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं, ठीक। अब इसी को देखते हुए हेयग महोदय ने कहा कि सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कुछ को सारी स्वतंत्रता दे दीजिए। गजब के भाई व्यक्ति हैं मिल महोदय। इन्होंने कहा सभी व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कुछ को सारी स्वतंत्रता दे दीजिए। अर्थात इनके कहने का अर्थ होगा उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्रता दीजिए जो समाज में उस योग्य हो, जिसको ये योग्य समझते हैं, सबको मत दीजिए, ठीक। क्योंकि सभी लोग समाज को नहीं चला पाते, अर्थात जो समाज को आगे बढ़ा सके, राज्य को आगे बढ़ा सके, देश को आगे बढ़ा सके, जो उसके विकास में योगदान दे सके, उन्हीं को स्वतंत्रता दे दीजिए, बाकी और व्यक्तियों को स्वतंत्रता मत दीजिए। यही मिल महोदय ने कहा, सॉरी हेयग महोदय ने कहा, ठीक। एक बार फिर देख लेते हैं। हेयग महोदय ने कहा सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कि कुछ को सारी स्वतंत्रता दे दीजिए, ठीक। अब आते हैं मिल महोदय। इन्होंने कहा व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है। मिल महोदय
जो व्यक्तिवादी उदारवादी हैं, विचारक हैं, इन्होंने कहा जो व्यक्ति है अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर पूरी तरीके से संप्रभु या स्वतंत्र है। मिल महोदय का कहना है कि कोई भी व्यक्ति होगा जो अपने साथ जो करना चाहे, जैसे वो अपना दिमाग लगाना चाहे और लगा सकता, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, मिल महोदय कह रहे हैं उस व्यक्ति को शराब पीने दिया जाए, क्योंकि वह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जितना पीना चाहे, जैसे पीना चाहे, उसको पीने दिया जाना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, चाहे जितना गुटखा खाए, चाहे जहाँ थूके, उस पर कोई रोक मत लगाओ। ठीक, यही मिल महोदय ने कहा कि अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति पूरी तरीके से संप्रभु है, स्वतंत्र है, अपने ही सब कुछ मालिक है। उसमें किसी को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक, इस तरीके से हमने मिल महोदय को देखा। ये दोनों नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब चलते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता। अब नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हम बात करें, इसमें आपको कोई भी व्यक्ति होगा जो भारतीय संविधान में इस समय दिया है, ये तो एक विचार है, लेकिन भारत के लोगों को जो अनुच्छेद 19 में दिया है, जो विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता व्यक्तियों को दी गई है, अगर उसके तहत हम बात करें तो व्यक्ति को अपने विचार को रखने, जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो कहना चाहे वो कह ले। ठीक, अगर वो कहीं सभा करना चाहे, मीटिंग करना चाहे, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति संगठन बनाना चाह रहा है किसी भी प्रकार का, जिसे लोग बनाते हैं, उसके लिए भी वह स्वतंत्र है। ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिली हैं। यही स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। ठीक, अर्थात नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी गई है, जैसे हमने आपको बताया, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, कहीं पे निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक, ये जो तमाम प्रकार की स्वतंत्रता है, यही नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। ठीक, अब चलते हैं, अगला जो स्वतंत्रता है वह है आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता क्या है कि आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करना ही आर्थिक स्वतंत्रता है। अर्थात जो आर्थिक स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति जब कोई अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक प्रक्रिया को सुधारने के लिए कोई आर्थिक क्रियाकलाप करता है, इसको पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार उसका विकास कर सके। ठीक, वही है कि आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करना ही आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक, अब देखते हैं इस स्वतंत्रता की मांग करते हुए उदारवादी विद्वान अहस्तक्षेप राज्य की बात करते हैं। ठीक, अहस्तक्षेप की राज्य की बात कौन करेगा? कि जो उदारवादी विद्वान हैं वही आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि राज्य को व्यक्ति के किसी भी आर्थिक हस्तक्षेप में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, यही है आर्थिक स्वतंत्रता। अब देखते हैं राजनीतिक, अगला क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता। ये जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो
आपको हम बताएं, जैसे इस समय राजनीति से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी वह लोकसभा चुनाव चल रहा था। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उसको अगर उसमें वह योग्यता है तो किसी भी व्यक्ति को चुने जाने या किसी को चुनने का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है कि आप व्यक्ति अगर उतनी उम्र पूरा कर रहा है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, ठीक, जो उसमें तमाम प्रकार के कंडीशंस हैं, अगर वो उसको फॉलो कर तो व्यक्ति उस पर खड़ा रह सकता है। और जो और लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वह अपने पसंदीदा सदस्य को उस योग्य चुन सकता है, ठीक। अर्थात चुनने और चुने जाने की जो स्वतंत्रता है वह राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगर और बात करें जो सार्वजनिक पद है, अर्थात जब कोई सार्वजनिक पद होता है, जो व्यक्ति उस कंडीशन के तहत, उस योग्यता के तहत आता है, वह सभी व्यक्ति बिना किसी हस्तक्षेप के वह उस पद पर बैठ सकता है, उस पद पर रह सकता है, उस पद पर कार्य कर सकता है। यही आपकी है राजनीतिक स्वतंत्रता। अब चलते हैं अगली स्वतंत्रता पर। ये आपका, अगर इसी में बात करें राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, एक अमेरिका में क्रांति हुई थी, ठीक, जो अमेरिकी क्रांति हुई थी उसमें एक नारा लगाया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। भाई जब तक हमें राजनीति में हमारा अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे, हमें उसमें भाग लेने नहीं देंगे, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम किसी प्रकार का कोई कर नहीं देंगे। यही नारा परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह कैसी व्यवस्था है, ठीक। यह राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यह नारा अमेरिकी स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसके तहत लोगों ने, क्रांतिकारियों ने दिया था। अब चलते हैं, अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता और सत्ता अर्थात कानून के बीच कौन कौन सा संबंध है, ठीक। अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता और सत्ता अर्थात कानून के बीच क्या संबंध है। तो इसकी हम बात करें, इसमें आपको हम दो तरीके से समझा रहे हैं, ठीक। इसमें आप पहला है, पहले के स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के विरोधी है, ठीक। स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के विरोधी है। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है कि स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए ये आपका जो होगा स्वतंत्रता और सत्ता, अगर जब निरंकुश शासन व्यवस्था होगी शायद उसमें यह व्यवस्था लागू होगी, अर्थात जब सत्ता होगी, जब निरंकुश सत्ता होगी, व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य करने नहीं देगा, वो जो सत्ता चाहेगा वही व्यक्ति करेगा। इसीलिए कहा गया है कि सत्ता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। और दूसरा पक्ष में क्या है? स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के पूरक हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कल्याणकारी राज्य है, इसमें क्या है, व्यक्ति को उसके हिसाब से स्वतंत्रता दी जाती है सत्ता के द्वारा, ठीक। स्वतंत्रता इसीलिए दी जाती है इसमें कि उस पे जो उचित प्रतिबंध लगाया जाता है सत्ता के द्वारा, इसलिए लगाया जाता है ताकि जो दूसरा व्यक्ति है किसी की भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न कर सके, ठीक। यही हमने देखा कि सत्ता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, उसके बाद स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। अब देखते हैं, अगर समर्थक की बात करें कि स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के विरोधी है, इसके समर्थक की अगर हम बात करें, इसमें जितने सभी व्यक्तिवादी हैं या उदारवादी हैं, इसके समर्थक माने जाते हैं। जैसे हमने आपको पीछे बताया, व्यक्तिवादी और उदारवादी
ने किस तरीके से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें सत्ता का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते थे। तो यहीं पे इसके जो समर्थक है वही है। अगर इस स्वतंत्रता और सत्ता एक दूसरे के पूरक है, अगर इसके समर्थक की बात करेंगे, इसके समर्थक की बात करेंगे, ठीक, इसके जो समर्थक है वह सकारात्मक उदारवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद है। जो सकारात्मक उदारवादी हैं विचारक और लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक हैं वह इसी के समर्थक माने जाते हैं। अगर हम अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित सकार जो विरोधी हैं और जो एक दूसरे के पूरक हैं, अगर इससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं भी दोनों दी हैं, अब उसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे जितनी परिभाषाएं हमने यहाँ पे लिखी हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं लाक महोदय हैं। लाक महोदय ने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। लाक महोदय ने कहा भाई कानून रहना जरूरी है तभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिल पाएगी, अर्थात जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। अब आगे आते हैं अगले बिंदु पर। अगले में क्या है, लेनिन महोदय हैं। इन्होंने कहा कि जहां स्वतंत्रता होगी वहां राज्य नहीं हो सकता है और जहां राज्य होगा वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, ठीक। अर्थात बात करेंगे, ठीक, बात की लेनिन महोदय ने कहा कि जहां स्वतंत्रता होगी वहां राज्य नहीं होगा और जहां राज्य होगा वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक। अब चलते हैं अगले विचारक पर। अगले विचारक है इससे संबंध हॉब्स महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, हॉब्स महोदय ने कहा कि जब तक कानून चुप है तब तक आप स्वतंत्र हैं। जिस दिन कानून अपना कर्तव्य निभाने लगेगा आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें जितने अपराधी माफिया हैं, जितने अपने आप को बाहुबली कहते हैं, वो तब तक अपने आप को बाहुबली समझते हैं, तो तब तक अपने आप में अपराधी है जब तक कानून उन पर अपना हथकंडा नहीं अपनाता है। भाई तब तक ही वो आप सामने किसी घूमेंगे, समाज में घूमेंगे। जिस दिन कोई गलत काम किए, ठीक, उस दिन कानून अपना काम करेगा, उठा के जेल में अंदर डाल देगा। वही है हॉब्स ने कहा स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, ठीक। इस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हमने देखा कई ऐसे जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उनको अपने आप में वो स्वतंत्र थे, लेकिन एकाएक उनके ऊपर कानून का हथकंडा चला, हथौड़ा चला, वो सीधा सीधा अंदर चले गए, ठीक। वही है कि जब तक कानून चुप है, जब तक कानून शांत है, जब तक सत्ता और कानून आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तब तक आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले विचारक पर। अगले विचारक है रूसो। रूसो ने कहा स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बहुत सही बात उन्होंने कही कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक। अब चलते हैं अगले विचारक पर। अगले हैं बारकर महोदय। बारकर महोदय ने कहा कि यदि स्वतंत्रता का नियमन नहीं किया गया तो स्वतंत्रता अपने आप में संघर्ष करने लगेगा। बारकर महोदय की बात अगर हम बात करें, बहुत अच्छी इन्होंने परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि यदि सभी व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसको निर्धारित नहीं किया गया तो जो सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता है वो आपस में ही संघर्ष करने लगेगी।
जैसे हमने आपको पीछे बताया कि जैसे हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, हर व्यक्ति लाठी लेके निकले या फिर वैसे निकले, उसको मारते चले, उसको मारते चले, उसको मारते चले, वो उसको मारे। भाई हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन जब आदमी एक दूसरे पर हावी होने लगे, एक दूसरे पर हस्तक्षेप करने लगेगा, एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लगेगा, तब जाके जो सबकी स्वतंत्रता आपस में ही संघर्ष करने लगेगी। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, 3 लोग खड़े हैं, भाई हम भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र है उसको थप्पड़ मार दे, वो स्वतंत्र उसको थप्पड़ मार दे, वो स्वतंत्र हमको थप्पड़ मार दे। तो यही है कि भाई तीनों स्वतंत्र एक दूसरे थप्पड़ मारेंगे तो क्या करेगा, तीनों की स्वतंत्रता आपस में संघर्ष करने लगेगी, अर्थात सभी लोग आपस में मारपीट करने लगेंगे। इसीलिए बारकर महोदय ने कहा सबकी स्वतंत्रता में एक नियमन होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। भाई आप उसको मार नहीं सकते, अगर आप मारेंगे उसको तो आपके ऊपर केस चल जाएगा, आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। ठीक, एक नियम होना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सके। ठीक, वही बारकर महोदय ने यहाँ पे कहा कि यदि स्वतंत्रता का नियमन नहीं किया गया तो स्वतंत्रता अपने आप में संघर्ष करने लगेगा। अब आते हैं लास्की महोदय, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता वह चाव भरा वातावरण है जिसमें अपने अधिकार परिधि के भीतर रहते हुए मैं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकूं। अब इनकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी कि स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता है एक प्रेम या चाव भरा वातावरण है, ठीक, जिसमें अपने जो अधिकार है, जो अधिकार क्षेत्र आपको मिला है, उसके भीतर रहते हुए मैं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकूं। ठीक, अर्थात जो व्यक्ति को एक प्रेम पूर्वक जो भाव संबंधित वातावरण मिला है, जो हमें हक अधिकार मिला है, उसी के अंतर्गत हम रह करके अपने अधिकारों का सही उपयोग कर करके, ताकि दूसरे के अधिकारों का, स्वतंत्रता का हनन ना हो, इन्हीं सब का प्रयोग करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से कर सके। यही बात लास्की महोदय ने कहा। तो साथियों, ये जो स्वतंत्रता से संबंधित जो लिबर्टी थी, ये जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। जितने महत्वपूर्ण कंटेंट इससे संबंधित थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, तथ्य थे, हमने आपको यहाँ पे रख दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। हर एक बिंदु को आपको ध्यान देना है, जितने बिंदु हमने बताए आपको, ये सब के सब परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारा सहयोग करिए और बस आपसे एक सहयोग हम चाहते हैं और कुछ नहीं, बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा मोटिवेशन होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और अच्छे तरीके से आपको सारे मैटर ऐसे ही बहुत जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके सामने रखेंगे। तो नमस्कार, तो धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास जो हमारी होगी समानता की होगी। तो चलते मिलते हैं फिर।